Good morning students, welcome to our YouTube channel The Knowledge Hub. Today we are here to discuss the chapter Books of Original Entry Cash Book of Class Plus 1 Accountancy, in which today we will read about the topic of cash book, how to prepare a cash book, how to record transactions in the cash book. Okay, कैश बुक सबसे पहले एक ऐसी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, एक ऐसी बुक होती है अकाउंट जिसके अंदर सिर्फ हम कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक के अंदर ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती हैं, अदर देन कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है, जितनी भी कैश के ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, अदर देन कैश ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो डेबिट हो रहा है चाहे वो क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह से ये कैश बुक का हमारे पास फॉर्मेट है। कैश बुक के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला कॉलम आता है डेट का। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। ओके, कैश बुक के अंदर सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, डेबिट साइड ऑफ डेट, फिर पर्टिकुलर्स जिसके अंदर हम रिसीट्स मेनली लिखते हैं। डेबिट साइड जितनी हमें कैश के अंदर रिसीट्स हो रही है वो सारी की सारी डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम है वाउचर नंबर का, जो कि हमें अभी इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। उसके बाद है लेजर फोलियो, ओके, जो जर्नल के अंदर भी आया था। उसके बाद अमाउंट, ओके, फिर क्रेडिट साइड स्टार्ट होती है जिसके अंदर सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स जिसके अंदर सिर्फ पेमेंट्स रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड। उसके बाद वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सो हियर इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो सबसे पहले हम देखें। ओके, सपोज हम डेट मान के चलते हैं अप्रैल 1 को हमारी ट्रांजैक्शन हुई, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक $10,000। ओके, हमने 10,000 रुपए बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाया। ओके, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आप जर्नल एंट्री देखेंगे, उसी के बेसिस पे कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी कि वेदर वो डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी। अब कैश हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया, दोनों ही कैश और बैंक दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट को कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों रियल अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या अफेक्ट हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और कैश हमारे से जा रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, दिस विल बी द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहले अब यहां कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, बैंक अकाउंट के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट कैश बुक की क्रेडिट साइड में अप्रैल 1 को एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट आ रही 10,000। इस तरह से हमें कैश बुक के अंदर जर्नल एंट्री की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ओके, हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज अप्रैल 5 का एग्जांपल है, सोल्ड goods for cash 50,000। ओके, sold goods for cash 50,000। अब 50,000 की गुड्स हमने सोल्ड की, ओके, कैश के अंदर, तो इसके पास हमारे पास जर्नल एंट्री क्या आएगी इस ट्रांजैक्शन की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सेल से हमें रिसीव्ड हो रही है, तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 5 को एंट्री आएगी टू सेल्स। कैश कभी भी नहीं आएगा कैश बुक के अंदर, आप कैश अकाउंट कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश बुक का मतलब है कि कैश अकाउंट ऑलरेडी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमने शो कर दिया। तो यहां आएगा टू सेल्स अकाउंट 50,000। ओके, सो दिस विल बी द एंट्री फॉर कैश सेल्स। इसके बाद अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आती है जो कि कैश के अंदर नहीं है, जिसके अंदर कैश अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहा, वो ट्रांजैक्शन हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस अप्रैल 7 को एंट्री आई हमारे पास, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम। ओके,
हमने राम से गुड्स परचेज किए कितने के 1 लाख 1 लाख के गुड्स हमने परचेज किए राम से, लेकिन कैश के अंदर नहीं परचेज किए क्योंकि यहाँ कैश का हमें कोई भी जिक्र नहीं दे रखा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने राम से गुड्स परचेज किए वो क्रेडिट के ऊपर परचेज किए। ओके, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। ओके, कैश अकाउंट कहीं भी इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम कैश बुक के अंदर इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? इसके बाद हम एक दो ट्रांजैक्शंस और लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अप्रैल 10 को एंट्री होती है पेड वेजेस ₹20,000 इन कैश। हमने वेजेस पे किए कैश के अंदर। ओके, तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसके द्वारा, वेजेस के द्वारा। तो हम अप्रैल 10 को यहां एंट्री कर देंगे बाय वेजेस अकाउंट 20,000। ओके, इसके बाद एक एंट्री हम और लेके चलते हैं। अप्रैल 18 को एंट्री की हमने, क्या एंट्री आई, रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। ओके, हमें कमीशन रिसीव हुआ 5,000 रुपए कैश में, ठीक है, इन कैश स्पेशली दे रखा है आपको। तो इसके अंदर एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये किस साइड शो की जाएगी, डेबिट साइड टू कमीशन। So this will be the entry for commission received of 5,000. Okay, suppose इस मंथ की इतनी ही ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस हमेशा मंथ के एंड में निकलेगा, अप्रैल 30 को। ओके, अब सबसे पहले ये देखिए दोनों साइड का टोटल 50 प्लस 5 55,000 और इधर 30,000। ओके, तो हमारे पास प्लस बैलेंस है कैश का। ओके, अब ध्यान से देखिए जो भी बैलेंस बचे, अब इस साइड का बैलेंस कम है तो हम क्या करेंगे, अप्रैल 30। ओके, यहां 55,000 बन रहे हैं, यहां कितना बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस सी। ओके, बाय बैलेंस सीडी बैलेंस बचा 25,000। ये हमारा दोनों साइड का टोटल हो गया, टोटल हमारा इक्वल आ गया, बैलेंस हमने निकाल दिया 25,000। ये बैलेंस है, ये नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कैश का। ये जो बैलेंस हमारे पास बचा है 25,000, ये हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। उसकी एंट्री क्या होगी नेक्स्ट मंथ की, मई 1 को एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी टू बैलेंस बीडी 25। तो जो कैश का बैलेंस हमारा बचा था वो हमने नेक्स्ट मंथ के अंदर ओपनिंग बैलेंस के ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो दिस इज द होल फॉर्मेट एंड द सम ऑफ कैश बुक इन विच वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और जितना बैलेंस बचता है उसे हम नेक्स्ट मंथ के अंदर ले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मंथ का जितना एक मंथ का प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ही नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो हियर इज द होल कांसेप्ट ऑफ कैश बुक। एक मैं रिमाइंड यू, आज हमने सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक किया है, कल हम 2 कॉलम कैश बुक करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, ये सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की कॉलम आता है, जो 2 कॉलम कैश बुक है उसमें कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी हम ऐड कर देंगे, तो वो भी हम कल सेशन के अंदर करेंगे। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई भी क्वेरीज हो किसी भी तरह की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। सो हियर इज द होल कांसेप्ट ऑफ कैश बुक।